नमस्कार और स्वागत है आपका नाइट टाइम्स स्टोरीज चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं समय की उन गलियों में जिनसे महानता की कहानियां फूटती हैं। आज की हमारी विशेष कहानी है एक ऐसे वीर योद्धा की जिन्होंने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से इतिहास रचा, बल्कि लाखों दिलों में अपने लिए अमिट स्थान बना लिया। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिनका जीवन और संघर्ष साहस, धैर्य और रणनीति का प्रतीक है। 17वीं शताब्दी के महाराष्ट्र की उन दुर्गम पहाड़ियों और किलों के बीच एक बालक ने अपने सपनों को साकार किया और एक नया साम्राज्य स्थापित किया। इस कहानी में आप जानेंगे कैसे शिवाजी महाराज ने अपनी कुशलता से शक्तिशाली मुगलों और दक्कन सल्तनतों को चुनौती दी और मराठा साम्राज्य की नींव रखी। तो तैयार हो जाइए एक अविस्मरणीय यात्रा पर जाने के लिए, जहां हर मोड़ पर आपको मिलेगी वीरता की नई परिभाषा और साहस की अद्वितीय मिसाल। आइए डूबें इस अद्भुत कथा में और जानें छत्रपति शिवाजी महाराज के महान जीवन की कहानी, केवल यहाँ नाइट टाइम स्टोरीज चैनल पर। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपके समर्थन की आवश्यकता है ताकि हम ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे, महाराष्ट्र के पास शिवनेरी किले में हुआ था। उनका नाम स्थानीय देवी शिवाई के नाम पर रखा गया था, जिनसे उनकी माता जीजाबाई ने पुत्र प्राप्ति की कामना की थी। शिवाजी भोसले मराठा कुल के थे और उनके पिता शाहजी भोसले एक मराठा सेनापति थे जो दक्कन सल्तनतों की सेवा करते थे। उनकी माता जीजाबाई एक धार्मिक और दृढ़ निश्चयी महिला थीं, जिनका शिवाजी के पालन पोषण में महत्वपूर्ण योगदान था। जीजाबाई ने शिवाजी के चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अंदर कर्तव्य, न्याय और सांस्कृतिक गर्व की भावना जागृत की। उन्होंने शिवाजी को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाईं, जो शिवाजी को एक स्वतंत्र हिंदू राज्य का सपना देखने के लिए प्रेरित करती थीं। शिवाजी को युद्ध, राज्य प्रबंध और प्रशासन की व्यापक शिक्षा मिली। उनके शिक्षक दादाजी कोंडदेव ने उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और सैन्य रणनीतियों की कला में प्रशिक्षित किया। शिवाजी की सैन्य करियर की शुरुआत किशोरावस्था में ही हो गई थी। 1645 में 15 साल की उम्र में उन्होंने पश्चिमी घाटों में स्थित महत्वपूर्ण स्थान तोरना किले पर कब्जा कर लिया। यह उनके सैन्य अभियान की शुरुआत का प्रतीक था। इसके बाद उन्होंने अन्य किलों, जैसे राजगढ़, जो उनका राजधानी बना, पर कब्जा कर लिया और अपने नवजात साम्राज्य की नींव रखी। बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत दक्कन क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण रखती थी। शिवाजी की बढ़ती शक्ति और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं ने अनिवार्य रूप से संघर्ष को जन्म दिया। सबसे महत्वपूर्ण मुठभेड़ों में से एक बीजापुर के जनरल अफजल खान के साथ थी। 1659 में धूर्तता और बहादुरी के संयोजन के माध्यम से शिवाजी ने अफजल खान को मार डाला और बाद में उनकी सेना को हराया। इस विजय ने शिवाजी की प्रतिष्ठा और मनोबल को काफी बढ़ावा दिया। शिवाजी की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें मुगल साम्राज्य के साथ संघर्ष में डाल दिया, जो तब सम्राट औरंगजेब के अधीन था। 1664 में शिवाजी ने समृद्ध मुगल बंदरगाह शहर सूरत पर एक साहसी आक्रमण किया, उसकी संपत्ति लूटी और मुगल सत्ता को चुनौती दी। 1666 में
औरंगजेब ने शिवाजी को बातचीत के बहाने आगरा दरबार में आमंत्रित किया। शिवाजी दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। उनकी आगरा से भागने की घटना आज भी प्रख्यात है। लोकप्रिय कथाओं के अनुसार शिवाजी ने बीमारी का बहाना किया और संतों और फकीरों को मिठाई के बड़े टोकरे भेजने की अनुमति प्राप्त की। इन टोकरी में छिपकर वह भारी पहरे वाले किले से भागने में सफल रहे और महाराष्ट्र लौट आए। इस घटना ने शिवाजी की चालाकी और संसाधनशीलता को प्रदर्शित किया और उनकी कथा को और अधिक रोचक बना दिया। साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण और प्रशासन से भागने के बाद शिवाजी ने अपने अभियान फिर से शुरू किए, खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया और अपने साम्राज्य को और मजबूत किया। उन्होंने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई, पश्चिमी घाट के पहाड़ी इलाकों का उपयोग करते हुए अपने दुश्मनों पर अचानक हमले किए। 1674 में शिवाजी का रायगढ़ किले में मराठा साम्राज्य के छत्रपति रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। यह घटना महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने उन्हें एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया और मराठा साम्राज्य की नींव रखी। राज्याभिषेक एक भव्य समारोह था जिसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए और इसने शिवाजी की स्थिति को एक वैध और शक्तिशाली राजा के रूप में रेखांकित किया। शिवाजी न केवल एक कुशल सैन्य नेता थे बल्कि एक दूरदर्शी प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को शासन करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। उनके प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं। एक अष्टप्रधान, इस परिषद में 8 मंत्री शामिल थे जो शासन के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेदार थे, जैसे वित्त, रक्षा, विदेश मामले और न्याय। 2 राजस्व प्रणाली, शिवाजी ने एक कुशल राजस्व प्रणाली लागू की जिसमें न्यायपूर्ण कर संग्रह और कृषि विकास पर जोर दिया गया। उन्होंने जमींदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया और किसानों से सीधे राजस्व संग्रह सुनिश्चित किया। 3 न्याय और कल्याण, शिवाजी ने न्याय और कल्याण पर जोर दिया, रक्षा और प्रशासन के लिए किलों का एक नेटवर्क स्थापित किया। उन्होंने सड़कों, जलाशयों और मंदिरों के निर्माण सहित सार्वजनिक कार्यों को भी प्रोत्साहित किया। शक्ति के महत्व को पहचानते हुए शिवाजी ने एक मजबूत मराठा नौसेना स्थापित की। उन्होंने कोंकण तट के साथ कई नौसैनिक ठिकानों का निर्माण किया और विदेशी आक्रमणकारियों, विशेष रूप से पुर्तगाली और सिद्दियों से तटरेखा और व्यापार मार्गों की रक्षा के लिए युद्धपोतों का एक बेड़ा तैयार किया। मराठा नौसेना ने भारत के पश्चिमी तट की सुरक्षा और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवाजी कला और संस्कृति के संरक्षक थे। उन्होंने प्रशासन में मराठी भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया और मराठी साहित्य के विकास को प्रोत्साहित किया। उनके दरबार में कवि, विद्वान और कलाकार रहते थे और उन्होंने अपने लोगों में गर्व और सांस्कृतिक पहचान की भावना को बढ़ावा दिया। शिवाजी महाराज का 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन उनकी विरासत ने पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखा। उनके द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मुगल प्रभुत्व को चुनौती दी और मुगल शासन के पतन में योगदान दिया। शिवाजी की विरासत स्थायी और बहुआयामी है। उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने स्वतंत्रता और स्वशासन के लिए संघर्ष किया। उनके सैन्य नवाचारों जैसे छापामार युद्ध और रणनीतिक किलेबंदी ने भारतीय युद्धकला पर स्थायी प्रभाव डाला।
उनके प्रशासनिक सुधार, विशेष रूप से राजस्व संग्रह और न्याय में सुशासन के लिए एक मानक स्थापित किया। शिवाजी द्वारा मराठी संस्कृति का प्रचार और क्षेत्रीय पहचान पर जोर देने से मराठा लोगों में गर्व और एकता की भावना पैदा हुई। उनका जीवन और उपलब्धियां उत्सव, साहित्य और लोक कथाओं के माध्यम से आज भी जीवित हैं। शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास में एक पूजनीय व्यक्तित्व बने हुए हैं, जिन्हें उनके दूरदर्शी नेतृत्व, सैन्य प्रतिभा और अपने लोगों के प्रति समर्पण के लिए मनाया जाता है। उनका जीवन और विरासत स्वतंत्रता की भावना और स्वतंत्रता की खोज का प्रतीक बने हुए हैं। राज्य प्रबंधन, प्रशासन और सैन्य रणनीति में उनके योगदान ने भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। देखने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें।